इतनी सारी जनता को, तब जाकर वो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दे पाते हैं कि अभी भी टाइम है, दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लंग साउंड्स को एनालाइज करके रेस्पिरेटरी डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, प्लस आपके फेफड़ों का सीवियरिटी स्कोर समझने में हेल्प करके एआई बताता है कि कितना % लंग डैमेज हो चुका है। सिर्फ मेडिकल फील्ड नहीं, एआई आज के टाइम पे हर फील्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, चाहे एजुकेशन या लर्निंग हो, एंटरटेनमेंट या कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर फाइनेंस ही क्यों ना हो। और ऐसे टाइम पे जब एआई ही फ्यूचर है, तो एआई को एज अ करियर ना चूज करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर एआई सीखने के लिए आप कंफ्यूज्ड हो, तो आपकी हेल्प करेगा स्केलर। स्केलर इंडिया का एक ऑनलाइन टेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए तैयार करता है, वो भी एआई स्पेशलाइजेशन के साथ। इंस्ट्रक्टर्स के रूप में आपको सिखाने के लिए स्केलर पे मिलेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम टॉप नॉच कंपनीज और उनसे वन-ऑन-वन मेंटरशिप। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलता है स्केलर एआई कंपेनियन का, जो कि एक एआई टूल है जो स्केलर स्टूडेंट्स को डाउट क्लियरेंस और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है, वो भी 24/7। स्केलर आपको अनलिमिटेड एआई पावर्ड मॉक इंटरव्यूज करने का ऑप्शन देता है जो रियल वर्ल्ड मांग इंटरव्यूज पे ट्रेंड हैं, और 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के साथ ये भी सिखाते हैं कि YouTube जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं। मोरोवर स्केलर का एआई पावर्ड रिज्यूमे बिल्डर आपको एक्शनेबल फीडबैक और इंसाइट्स देके आपके रिज्यूमे को और शार्प बनाने में हेल्प करता है। स्केलर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। सबसे बेस्ट बात यह है कि EMI ऑप्शंस की वजह से सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी की अभी जाकर स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करो। खैर, अगर तुम्हारे अंदर अंधा ऑप्टिमिज्म फूट रहा है और तुम भी यही सोच रहे हो कि थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, कुछ समय में सरकार सब सही कर देगी। कर तो रहे हैं इतने सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस मुद्दे पे बात, और डेली ये चीज न्यूज में भी आ रही है, तो सरकार कुछ ना कुछ स्टेप तो ले ही रही होगी। कुछ ही दिनों में आसमान भी साफ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा है तो पर्सनली मैं तुम्हें खुद बता दूं कि तुम एक ब्लाइंड स्पॉट में जी रहे हो। इसे बीइंग ऑप्टिमिस्टिक नहीं, बीइंग बेवकूफ बोला जाता है। एयर पॉल्यूशन के मुद्दे को खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलो। सरकार जो करेगी उसमें कितने साल लग जाएंगे वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्योंकि सरकार का अगर सच में कुछ करने का मन होता तो ये लोग उसे दिल्ली में सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते, पार्शियल लॉकडाउन लगाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जनता के सामने आके स्टेप बाय स्टेप बताते कि ये क्या कदम उठा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन पे कंट्रोल पाया जाएगा। ये सब करने की बजाय ये तो खुद दबा के एयर प्योरीफायर्स ऑर्डर कर रहे हैं और अपने ऑफिसों और घरों में लगा के अपनी पर्सनल हवा शुद्ध कर रहे हैं बस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिसेज जिनमें इनकम टैक्स ऑफिस भी शामिल है, उन्होंने 50 एयर प्योरीफायर्स ऑर्डर किए हैं। NBCC वालों ने 80 लगवा भी लिए। ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल और न्यूजीलैंड हाई कमीशन और एम्बेसी वाले अपने अपने एयर प्योरीफायर्स अलग लगवा रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MLAs, MP सारे के सारे नेताओं को सबको बढ़िया फुल शुद्ध हवा मिल रही है एयर प्योरीफायर्स की मदद से। बस ऐसी तैसी हो रही है तो उस आम आदमी की जिसे जहरीली हवा में भी बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ भी है, इन्हें भी इसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। बट देयर इज अ कैच, एयर पॉल्यूशन की वजह से एक फुली ग्रोन एडल्ट की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है वर्सेस इन छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चों की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है, इन दोनों केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैक्सिमम पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि एडल्ट्स के कंपैरिजन में पर केजी